तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि कोहोर्ट बेस्ड कोर्सेज क्या होता है और कैसे आप इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कोर्सेज को बेहतर तरीके से बनाने में, स्ट्रक्चर करने में और डिलीवर करने में, ताकि आपके कस्टमर के साथ यानी अपने स्टूडेंट्स के साथ आप अच्छे तरीके से एंगेज कर पाएंगे। नमस्ते, मैं हूं विश्वा, तो स्वागत है आपका टीच मोड पे। और जैसे आप जानते हैं कि टीच मोड के माध्यम से आप अपने ऑनलाइन कोर्सेज बहुत ही आसानी से सेल कर सकते हैं। तो अगर आप टीच मोड के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो teachmode.com पे जाके उसके बारे में और जान सकते हैं। उसी के साथ साथ कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपको मदद कर पाएँ आपके ऑनलाइन टीचिंग सफ़र को, आपके ऑनलाइन जर्नी को और बेहतर बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो कोहोर्ट बेस्ड कोर्सेज क्या होता है? कोहोर्ट बेस्ड कोर्सेज का मतलब होता है कि आपका जो कोर्स है वो ऑर्गेनाइज किया हुआ है एज पर द सिलेबस एंड इट इज टेकन बाय द स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, आप आईएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं या किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ाना पड़ता है, एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाना पड़ता है, मॉड्यूल के हिसाब से पढ़ाना पड़ता है, चैप्टर के हिसाब से पढ़ाना पड़ता है, सेक्शन के हिसाब से पढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से आप कोई भी स्किल सिखाइए, कोई भी टेक्निक सिखाइए, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे इस चीज को आप अडेप्ट कर सकते हैं, यानी सेक्शन वाइज आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। और ये क्लासेस जो आप कंडक्ट कर रहे हैं, ये फिजिकल भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है या फिजिटल भी हो सकता है। यानी एक पार्ट जो क्लासेस हो रहे हैं वो फिजिकली होगा, यानी एक क्लासरूम सेटअप में होगा, दूसरा पार्ट जो होगा वो डिजिटल में होगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को रिवाइज करना है, किसी को एग्जाम प्रिपरेशन करना है, किसी को रिवीजन करना है, वो ऑनलाइन हो गया। और डाउट क्लियरिंग सेशन, जो आप स्टूडेंट्स को डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, वो आप वन ऑन वन भी कर सकते हैं या क्लासरूम सेटिंग में भी कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज जो है, मतलब आपका फिजिकल क्लासेस और वर्चुअल क्लासेस दोनों में आप इसको एनेबल कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड ये किसके लिए यूजफुल होता है? प्राइमरीली स्कूल्स एंड कॉलेजेस के लिए, जो सिलेबस बेस्ड होता है, जो सिलेबस बेस्ड होता है, या जो आप जहाँ पे आपका जो कंटेंट आप जो डिलीवर करना चाहते हैं अपने यूजर्स को, वो वेल डिफाइंड होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है और एक स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपको उसको कवर करना पड़ता है। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि ये जो कोहोर्ट बेस्ड लर्निंग है, आपको सुन के लग रहा होगा कि हाँ इंटरेस्टिंग तो है, मैं ऑलरेडी इसको इनैक्ट कर रहा हूँ, पर इससे फायदा क्या होता है, इसका पर्पस क्या है? बिना पर्पस जाने, बिना यूज जाने आप इसको अडेप्ट क्यों करेंगे? और यहाँ पे आपको ये भी जानना पड़ेगा कैसे आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाने से पहले हमने रिसर्च किया है, रिसर्च करने के बाद यहाँ पे स्लाइड्स, नोट्स बनाया है, उसके बाद हम रिकॉर्ड करके आपको ये डिलीवर कर रहे हैं। रैंडमली हमने ये वीडियो नहीं बनाया। तो सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि जो भी आप सिखाना चाहते हैं, जो भी आप नॉलेज ट्रांसफर करना चाहते हैं, इट इज डन इन अ वेरी स्ट्रक्चरल मैनर। इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे रैंडमली उसको डिलीवर नहीं कर रहे हैं, आप स्टेप बाय स्टेप उसको अपने यूजर्स को डिलीवर कर रहे हैं, ताकि उसको अब्सॉर्ब करने में भी ईजी हो। और कहीं पे भी अगर वो अटक जाए तो उस स्टेप को फिर से वो लांग के, यानी उस स्टेप को फिर से वो रिपीट करके नेक्स्ट स्टेप में आके अपना जो सीखने का जो सिस्टम है या सीखने का जो फ्लो है उसको बरकरार रख सके। और जब भी आप क्लास में पढ़ाते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्योंकि एक क्लास में 30 स्टूडेंट होते हैं, 30 स्टूडेंट तो एक समान नहीं होते हैं, कोई बहुत फास्ट होता है, कोई बहुत स्लो होता है, आपको सबको लेके चलना पड़ता है। और कोहोर्ट बेस्ड लर्निंग में फायदा ये हो जाता है कि जब भी आप कंटेंट को या अपने कोर्स को शुरू करते हैं या खत्म करते हैं, एक ही टाइम में आप शुरू कर सकते हैं। यानी आप सबसे वीक स्टूडेंट को दिमाग में रख के अपने कंटेंट को लेके जाते हैं, पर इतना भी स्लो नहीं होता है कि जो आपका ब्रिलियंट स्टूडेंट होता है या जो बहुत फास्ट सीख लेता है चीज़ों को, वो भी बोर ना हो। क्योंकि उसका भी अगर अटेंशन स्पैन टूट जाता है, अटेंशन टूट जाता है, तो फिर वो क्लास से ड्रॉप आउट भी कर सकता है। या क्योंकि जब भी आप इसको ऑनलाइन कर रहे हैं, आपको ये पता नहीं रहता है कि कौन स्टूडेंट इसको कंटिन्यू कर रहा है, कौन वहाँ से ड्रॉप आउट कर रहा है। और ये जो कोड बेस्ड लर्निंग होता है, ये एक स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ही होता है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, उनका सेशन अभी फॉर एग्जांपल अगर मार्च से शुरू होता है, मार्च 2022 में शुरू होता है, तो उनका सेशन कब खत्म होगा? नेक्स्ट ईयर मार्च में ही उनका जो सेशन है, मार्च या फरवरी में उनका सेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी जो स्लो स्टूडेंट है या फास्ट स्टूडेंट है, आपका जो सिलेबस है वो ये स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम, यानी इस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ही आपको कंप्लीट करना पड़ता है। और यहाँ पे जब भी आप अपने कंटेंट को तैयार कर रहे हैं, आप हर एक स्टूडेंट के लिए उसको तैयार कर रहे हैं, उसी के साथ साथ एक स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ही आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। अभी तो मोटा मोटी एक आइडिया हो गया कि इसका पर्पस क्या है। अभी चलिए बात करते हैं कि इसका बेनिफिट्स क्या है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि इट्स अ कम्युनिटी ड्रिवन एनवायरनमेंट। क्योंकि सिर्फ आप और एक स्टूडेंट के साथ तो कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आप 100 स्टूडेंट के साथ, 30 स्टूडेंट के साथ, हजारों स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। एक कम्युनिटी बेस्ड होता है, यानी अगर आप एक टीचर हैं, आप 30 स्टूडेंट के साथ अगर
कम्युनिकेट कर रही हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, वो भी आपको फीडबैक देते हैं, वो भी आपसे सवाल पूछते हैं। तो एक फीडबैक लूप हो जाता है, ये एक डायलॉग हो जाता है, स्टूडेंट अपने बीच भी कम्युनिकेट करते हैं, वो आपके साथ भी कम्युनिकेट करते हैं, आप उनके साथ भी कम्युनिकेट करते हैं। सो इट्स अ कम्युनिटी ड्रिवन एनवायरनमेंट। और उसी के साथ-साथ आपको सपोर्ट भी मिलता है, अकाउंटेबिलिटी मिलती है फ्रॉम योर पीयर्स। स्टूडेंट एक दूसरे को मदद करते हैं, आप स्टूडेंट को मदद करते हैं, स्टूडेंट कभी-कभी आपको भी मदद करते हैं कि सर मुझे ये समझ में नहीं है, आप मुझे इसमें थोड़ा-सा हेल्प कर दीजिए, या इसमें ये एग्जांपल भी तो हम डाल सकते हैं। इसको इस तरीके से हम भी ये जो कॉन्सेप्ट जो आप समझा रहे हैं वो भी हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट भी रहता है, अकाउंटेबिलिटी भी रहती है, आपके पीयर से आपको मिलता है। और यहाँ पे जो भी आप कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, इट इज़ डन इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर, एंड स्ट्रक्चर्ड होगा तो एंगेजिंग भी होगा, और एंगेजिंग भी होगा तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो वो कमिट करेंगे, जो भी आप सिखा रहे हैं वो सीखने की चाह उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और उसी के साथ-साथ जब आप बेहतर तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप एक दूसरे टीचर्स के साथ भी कम्युनिकेट कर पाएँगे, उनसे भी फीडबैक ले पाएँगे, दूसरे स्टूडेंट से भी फीडबैक ले पाएँगे। सो इट गिव्स यू एन अपॉर्च्युनिटी टू कनेक्ट विद अदर्स एज़ वेल। एंड यहाँ पे सबका कॉमन गोल होता है। कॉमन गोल क्या होता है? अच्छे से चीज़ों को सीखना, अच्छे से चीज़ों को समझना, और उसको फिर एग्ज़ाम में सही तरीके से डिलीवर करना, अच्छा मार्क्स लाना, करियर को डेवलप करना। तो सबका अपना करियर कॉमन गोल्स होता है, एंड एवरीथिंग हैज़ क्लियर शेड्यूल्स एंड डेडलाइन्स। एग्ज़ाम का भी शेड्यूल होता है, सिलेबस कब खत्म होगा वो भी शेड्यूल होता है, कितने पीरियड्स या कितने क्लासेस में कंप्लीट करना पड़ेगा, वो भी आपका वेल डिफाइंड रहता है, और आपको ये पता रहता है किसके ऊपर आपको फोकस करना है। और इस जगह पे भी आपका सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो जाता है कि आप फोकस कर सकते हैं कि काम कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे आप फोकस कर सकते हैं, क्योंकि वेल डिफाइंड है, आपको पता है कितने दिन में कंप्लीट करना है। सो यहाँ पे आप अपने जो टीचिंग का जो स्ट्रक्चर है उसको पहले से ही वेल डिफाइंड, वेल ऑर्गेनाइज करके कर सकते हैं। यानी एक्टिविटी बेस्ड के माध्यम से, फिजिकल है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को आप इम्बाइब करके, दोनों को आप इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं जो आपका कोहोर्ट बेस्ड लर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 8 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, थोड़ा-सा फास्ट में हम मूव करेंगे। आप इसके बारे में गूगल करके भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई भी यहाँ पे कोहोर्ट बेस्ड लर्निंग इसके बारे में ज़्यादा जानना है, गूगल करके आप आसानी से जान सकते हैं। चलिए इस जो 8 कोहोर्ट बेस्ड लर्निंग है इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है स्मार्ट पैसिव इनकम। पैसिव इनकम जैसे आपको समझ में आ रहा है कि पैसिव इज बेसिकली वेयर यू आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व्ड बट यू आर स्टिल अर्निंग फ्रॉम देयर। सो पैसिव इनकम का मतलब हो जाता है अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, या आप यूट्यूब में वीडियोस अपलोड करते हैं। सो आपका अगर यूट्यूब चैनल मोनेटाइज्ड है, तो अगर आप सो रहे हैं तब भी आपका वीडियो जितना व्यूज आएगा उसी के हिसाब से आपका इनकम जो बढ़ेगा। सो इट वाज फाउंडेड बाय पैट फ्लिन एंड इट इज प्राइमरली फोकस्ड एंड मेड अप ऑफ एंड एंटरप्रेन्योर्स, ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर्स, डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स हैं। वहाँ पे यहाँ पे ये क्या मदद करते हैं कि आपको ये मदद करते हैं ऐसे स्किल्स डेवलप करने के लिए ताकि आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो कर सकें, शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे उनका फोकस रहता है ऑनलाइन बिजनेसेस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन बिजनेस क्या हो सकता है? कोर्स मेकिंग हो सकता है, ड्रॉप शिपिंग हो सकता है, ट्रेडिंग हो सकता है। तो अलग अलग तरीके के ट्रेड्स होते हैं, अलग अलग तरीके के बिजनेसेस होते हैं जो आप ऑनलाइन आराम से शुरू कर सकते हैं। तो ये एक कोहोर्ट बेस्ड लर्निंग प्रोसेस है, या कोहोर्ट बेस्ड लर्निंग इन्होंने अडॉप्ट किया है, और इसी के माध्यम से ये एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करते हैं। तो नेक्स्ट हो जाता है राइट ऑफ पैसेज बाय डेविड परेल, जैसे आप फोटो उनका देख पा रहे हैं। सो ये बेसिकली एक कोहोर्ट बेस्ड लर्निंग है। यहाँ पे फोकस किया जाता है राइटर्स के ऊपर। वहाँ पे आपको क्या सीखने को मिलता है? आपको ये सीखने को मिलता है कि आप किस तरीके से अपने राइटिंग स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। और क्योंकि अगर आप राइटर बनना चाहते हैं, आपका एस्पिरेशन क्या होता है, आपका गोल क्या होता है, कैसे आप अपने बुक्स को या अपना जो नॉवेल है, जो भी आप लिख रहे हैं, उसको आप किस तरीके से पब्लिश कर पाएंगे और हजारों लाखों लोगों के सामने लेके आ पाएंगे और उन तक रीच कर पाएंगे। और यहाँ पे स्टेप, उनका प्रोसेस क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप फोकस्ड अप्रोच। जैसे मैंने बताया था कि स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जाना है अपने यूजर्स को या अपने ऑडियंस को, ताकि वो आराम से अपने तरीके से वो सीख पाए। तो यहाँ पे भी वही चीज वो फोकस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मेथड पे वो फोकस करते हैं। तो यहाँ पे भी वो स्टेप बाय स्टेप फोकस करते हैं और उनका ये अप्रोच जो है इस्तेमाल करते हैं जब भी आप उनसे सीखना चाहते हैं। एंड इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 7 मॉड्यूल्स, 10 असाइनमेंट्स एंड 4 लाइव राइटिंग सेशंस। सो आपको समझ में आ गया किस तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, सिंप्लीफाई किया है, और इसको एग्जीक्यूट करना भी बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट कोहोर्ट बेस्ड लर्निंग है बी ऑन डेक। तो ये क्या है? बेसिकली इट्स ऑल्सो इंटरैक्टिव कम्युनिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, और ये आपको मदद करता है, यानी एंटरप्रेन्योर्स को मदद करता है। ये भी कोहोर्ट बेस्ड लर्निंग है। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को मदद किया जाता है ताकि वो नए अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सके, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर बहुत अलग अलग तरीके के अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है। मे बी वो फंड रेजिंग करना चाहता है, मे बी वो हायर करना चाहता है, मे बी अपने कंपनी को वो सेल करना चाहता है, या किसी कंपनी को का होकर वो काम करना चाहता है। सो इट इज प्राइमरली मेड अप ऑफ पीपल हु आर क्रिएटिव्स, हु आर लीडर्स, हु आर इन्वेस्टर्स। तो एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरियल फील्ड से रिलेटेड
जो इंडिविजुअल्स हैं वो इस ग्रुप में आते हैं, इस कोहोर्ट बेस्ड लर्निंग प्रोसेस में खुद को इन्वॉल्व करते हैं। इनवाइट ओनली प्रोसेस है और इसके माध्यम से आप खुद को ग्रो कर पाते हैं और ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ही होता है एंड इट इज डन विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट है बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन, यानी आपका दूसरा दिमाग आप तैयार कर रहे हैं। ये भी एक कोहोर्ट बेस्ड लर्निंग है। तो यहाँ पे आपको क्या सीखने को मिलता है? आपको ये सीखने को मिलता है कि किस तरीके से आप जो सीखने का प्रोसेस है उसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और उससे आपको क्या फायदा होता है। आप क्रिएटिव जो काम करते हैं, क्रिएटिव आउटपुट को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी आपका लर्निंग प्रोसेस भी आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाए और उसके माध्यम से आपका क्रिएटिविटी आप बढ़ा सकते हैं। इट फॉलोज अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड CODE और इसकी फाउंडर है टियागो फोर्टे। और नेक्स्ट है सुपर क्रिएटिव, ये भी आपका कोहोर्ट बेस्ड लर्निंग है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बेसिकली वर्क फ्रॉम होम पे फोकस करते हैं। वर्क फ्रॉम होम प्रोफेशनल्स के लिए ये बनाया गया है और यहाँ पे भी वो फोकस करते हैं क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी। क्रिएटिव जितना होंगे, जितना प्रोडक्टिविटी होगा उतना आउटपुट आपका बेहतर होगा। जितना अच्छा आउटपुट होगा डेफिनेटली आपका वैल्यू भी बढ़ेगा। और ये इनवाइट ओनली प्लेटफॉर्म है, यानी कोई भी आके इसको ज्वाइन नहीं कर सकता है एंड इट इज प्राइमरीली मेड फॉर डिजाइनर्स एंड इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ टूल्स। क्योंकि अगर आप डिजाइनर हैं, आपको दूसरे चीजों के बारे में शायद से नहीं पता होगा और यहाँ पे आपको ये मदद किया जाता है। फॉर एग्जांपल लीगल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वेब डिजाइन, क्योंकि सब कुछ रिलेटेड है। बट आप अगर आपको आता है, आप डिजाइनिंग करते हैं पर आपको लीगल टर्म्स नहीं आता है, सो यू माइट बी चीटेड। अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं आता है तो सही तरीके से आप सही टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाएंगे और अगर आपको वेब डिजाइन नहीं आता है तो आप अपना पोर्टफोलियो नहीं बना पाएंगे। तो सारा चीजें जो है वो रिलेटेड है और यहाँ पे कोहोर्ट बेस्ड लर्निंग में आपका सुपर क्रिएटिव आपको ये चीज सिखाता है बहुत ही आसानी से, स्टेप बाय स्टेप विद इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। एंड नेक्स्ट है असेंड। ये एक 6 वीक का प्रोग्राम है। इट्स अ लीडरशिप प्रोग्राम स्पेशली मेड फॉर विमेन, यानी जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो कॉर्पोरेट विमेन हैं, उनको मदद करता है टीम लीडर बनने में एंड इट फोकसेस ऑन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। इट्स वेरी सिंपल एंड इजी। पर यहाँ पे आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा कि जितने भी कोहोर्ट बेस्ड लर्निंग है वो एक स्पेसिफिक स्किल के ऊपर आपका फोकस करते हैं। यहाँ पे विमेन के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जो टीम लीडर जो बनना चाहते हैं, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेट करते हैं एंड उनको 6 वीक के अंदर आपका जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। इनको आप स्टडी कर सकते हैं। इनके केस स्टडी को लेके आप खुद के टीचिंग प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं या इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिजाइन स्कूल ऑफ द फ्यूचर। सो इसके फाउंडर हैं बाय अभिनव चिकारा। तो ये भी आपका इनवाइट ओनली कोर्स है। ये 13 वीक का कोर्स है। इसमें क्या आपको सीखने को मिलेगा? इट इज प्राइमरीली मेड फॉर डिजाइनर्स एंड इट इज बिगिनर फ्रेंडली, यानी जो बिगिनर डिजाइनर्स हैं, जो डिजाइनिंग फील्ड में आना चाहते हैं, इसको ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो 13 वीक का कोर्स करने के बाद दे नो अबाउट द फील्ड, दे नो अबाउट द प्रॉस्पेक्ट एंड उसके बाद फर्दर वो प्रोग्रेस करते हैं अपने करियर में। एंड नेक्स्ट एंड फाइनल इज शिप 30 फॉर 30। सो इसके फाउंडर है डिकी बुश एंड निकोलस कोल। सो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे भी फोकस आपका ऑनलाइन राइटर्स के ऊपर है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया जाता है? आपके जैसे मैंने बताया कि कोहोर्ट लर्निंग है, तो यहाँ पे आपको 30 एटॉमिक एसेस दिए जाते हैं जिसको आपको 250 वर्ड्स के अंदर खत्म करना है या 250 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना है और वो भी 30 डेज के अंदर। यानी आपने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया 30 दिन के अंदर 250 वर्ड के अंदर आपको 30 एसेज आपको लिखने हैं। टॉपिक आपको दिया जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द प्रोसेसेस, दीज आर द सम ऑफ द कोहोर्ट बेस्ड लर्निंग जो आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, इनको स्टडी कर सकते हैं और इसके माध्यम से आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपने पर्पस समझ लिया, आपने बेनिफिट समझ लिया और इसको आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे अपने टीचिंग प्रोसेस में। आप कुछ भी पढ़ाते हैं, CBSE के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, आप सेल्स पढ़ाते हैं, मार्केटिंग पढ़ाते हैं, डजंट रियली मैटर। हर एक जगह पे आप इसको इंप्लीमेंट करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अपने टीचिंग प्रोसेस को बेहतर बना सकते हैं।